ठीक है। तो डाटा के अंदर हम नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डाटा वैलिडेशन। अभी डाटा टूल्स कंप्लीट नहीं हुआ, इसके अंदर हम कुछ बटन कर चुके हैं पुरानी क्लासेस के अंदर, और आज भी हम कुछ बटन करेंगे, उसके बाद जाके कंप्लीट होगा। अभी डाटा वैलिडेशन और कंसोलिडेट जो है नहीं हुआ है, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं डाटा वैलिडेशन के बारे में। डाटा वैलिडेशन होता क्या है? डाटा वैलिडेशन का जो मीनिंग है या जो अर्थ है वो ये है कि डाटा के ऊपर वैलिडेशन लगाना। वैलिडेशन मतलब प्रतिबंध लगाना, ठीक है। ये एरिया है, इस एरिया के अंदर आपको कुछ भी लिखना पड़े, कुछ भी लिखना पड़े, छोटी से छोटी वैल्यू लिखो चाहे बड़ी से बड़ी वैल्यू लिखो, आपको कोई मना करता है क्या? नहीं, आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। टैक्स भी लिख सकते हैं, आप मिनिमम टैक्स भी लिख सकते हैं और आप मैक्सिमम भी लिख सकते हैं। कोई तरह की बाउंडेशन नहीं है इसके अंदर, नहीं है ना, ठीक है। तो ये जो बटन है डाटा वैलिडेशन, वो हेल्प करेगा आपकी, किस में हेल्प करेगा? डाटा के ऊपर बाउंडेशन या जो है आपका प्रतिबंध जिसको हिंदी में कहते हैं, या रिस्ट्रिक्शन लगाने में क्या करेगा? हेल्प करेगा। हम चाहते हैं इस एरिया के अंदर जो वैल्यू हम चाहें वही पुट हो। जैसे हमने एग्जांपल तौर पे बोला कि इस एरिया के अंदर 100 से लेके 500 के बीच में ही पुट होनी चाहिए, ना उससे कम और ना ही उससे ज़्यादा, ठीक है। या हमने कहा कि जब कोई इसके अंदर टैक्स लिखने की कोशिश करे, टैक्स मतलब कोई भी टैक्स समझते हो ना, अल्फ़ाबेट इसको हम कह सकते हैं। जब कोई इसमें अल्फ़ाबेट लिखने की कोशिश करे तो मिनिमम लिखा जाए 3 कैरेक्टर और मैक्सिमम लिखा जाए 5 कैरेक्टर। हमने कंडीशन लगा दी। ऐसे हमने कहा इस एरिया में कोई डेट लिखे तो जो डेट मैं इसके अंदर फीड कर दूं उस डेट से लेके उस डेट के बीच में होना चाहिए। हमने कहा यहाँ से लेके यहाँ तक की ही तारीख लिखी जाए या डेट लिखी जाए, उसके अलावा नहीं लिखी जाए। तो हम क्या कर रहे हैं? बैन कर रहे हैं। बैन मतलब समझ गए? एक रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं कि इस इतने से इतने के बीच में होना चाहिए, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। अब आप ग्रेटर देन ले सकते हो, लेस देन ले सकते हो, बिटवीन, नॉट बिटवीन, जो भी आपका मन करे। सबसे पहले एरिया सेलेक्ट करना, उसके बाद चलते हैं या जाना डाटा वैलिडेशन के अंदर। यहाँ पे 3 बातें हैं, सेटिंग, इनपुट मैसेज और अलर्ट। सबसे पहले बात करते हैं सेटिंग्स की। सेटिंग्स में जाके आपको क्या लेना है, मतलब किस पे कंडीशन लगानी है। मैं एक बार आपको सबको मतलब समझा देता हूँ, हल्का हल्का ब्रीफ कर देता हूँ। एनी वैल्यू में तो आपका एनी वैल्यू तो था ही पहले से, होता आपका बाय डिफॉल्ट है, उसमें कोई रोल नहीं है। होल नंबर मतलब आप कंडीशन लगा रहे हैं होल नंबर के ऊपर, जिसको आप नंबर्स कहते हैं। डेसिमल में आप डेसिमल के ऊपर कंडीशन लगा सकते हैं कि मिनिमम इतने पॉइंट्स की वैल्यू हो और मैक्सिमम इतने पॉइंट्स की वैल्यू हो, ठीक है ना। बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल, नॉट इक्वल, जो भी आप चाहें। मैंने जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया होल नंबर, आप बिटवीन ले सकते हैं, नॉट बिटवीन, इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, जो भी आप चाहें। उसके बाद हमने लिया लिस्ट। लिस्ट के अंदर एक आप पर्टिकुलर लिस्ट बना सकते हैं। जैसे इस लिस्ट के अंदर आपको जो दिया गया वही आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं जो है आप इसमें टाइप कर सकते। तो ऐसे ही लिस्ट आप यहाँ पे बना सकते हैं, बता दूंगा मैं अभी आपको, ठीक है। डेट के अंदर डेट पे कंडीशन हो गई, टाइम पे हो गई, टैक्स लाइन पे हो गई। पहले डेमो चेक करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं वोल नंबर का। वोल नंबर लिया, क्या चाहते हैं, बिटवीन या नॉट बिटवीन, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने कहा बीच का ठीक रहेगा। मिनिमम हमने ले लिया 100, मैक्सिमम ले लिया 500, ठीक है ना। मैक्सिमम कितना ले लिया हमने यहाँ पे? 500 ले लिया, कि मिनिमम 100 और मैक्सिमम 500 के बीच में ही यहाँ लिखा जाना चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा, ठीक है। अब जैसे ही उस एरिया में कोई क्लिक करेगा जिस एरिया में आपने बाउंडेशन लगाई है, रिस्ट्रिक्शन लगाई है, तो इनपुट मैसेज के अंदर आपको क्या वहाँ शो करवाना है, ठीक है। हमने कहा जैसे कोई इस एरिया में क्लिक करे तो यहाँ पे शो करे, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, जो भी आप जो है वहाँ शो करवाना चाहते हैं वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। हमने यहाँ पे मैसेज लिख दिया और यहाँ पहले ही इसको अलर्ट कर रहे हैं या जो है बता रहे हैं कि टाइप 100 to 500, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख दिया, हमने पहले ही अलर्ट कर दिया कि प्लीज़ टाइप 100 to 500। अब जैसे ही कोई मिस्टेक करेगा, गलती करेगा, तो क्या एरर दिखाना चाहिए? तो हमने यहाँ पे लिख दिया ERR एरर। एरर का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जैसे ही कोई जो है एरर वैल्यू लिखेगा तो दिखाई देना चाहिए एरर और प्लस लिखाना चाहिए ट्राई अगेन, ठीक है। अब ये क्या है अभी आपको समझ में आ जाएगा। चलो कंडीशन लग गई, मैसेज डल गए, ठीक है। अब ओके करने के बाद क्या आपको पता है कि आपका किस एरिया में वैलिडेशन था? नहीं पता ना, लेकिन जैसे ही उस एरिया में क्लिक होगा मैसेज आना स्टार्ट हो गया। ये मैसेज हमने यहाँ पे दिया था ना, यहाँ पे देखो, तो जो लिखोगे यहाँ पे आएगा, वो आपकी मर्जी है, कुछ भी आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, मर्जी है। हमने कंडीशन दी 100 से 500 के बीच में, 100 लिख दिया, 100 ले लिया, 200 भी ले लिया, 500 भी ले लिया, लेकिन जैसे ही लिखा 500 से छोटा, क्या लिया? एक मिनट, ले लिया, क्यों ले लिया? कितना लिया हमने?
एक मिनट, हमने यहाँ से 100 से 500 लिया है ना, बिटवीन लिया है। अच्छा 499 तो उसी के बीच का आ गया, सॉरी। ठीक है, हमने यहाँ पे 499 ने ले लिया, लेकिन जैसे ही हमने लिया 501 तो क्या लिया नहीं, मना कर दिया। ठीक है, अब देखो एक मैसेज भी दिया है, क्या दिया है, एरर ट्राई अगेन। ये वही मैसेज है जो हमने सेकंड नंबर पे डाला था, थर्ड ऑप्शन के अंदर हमारा था। ट्राई अगेन का मतलब ट्राई अगेन करते रहो, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक आप उसके बीच की वैल्यू डालेंगे जो आपने वहाँ पे कंडीशन लगा रखी है वो। 99 लिखूंगा तो वो भी नहीं लेगा, क्योंकि 100 to 500, समझ गए। हाँ, तो आपको उसी के बीच लिखनी पड़ेगी, लेकिन आप जैसे ही इस एरिया को क्रॉस कर देंगे तो आप लिख पाएंगे, क्योंकि आप उस एरिया से बाहर जो है आ चुके हैं। अब आप यहाँ पे जो मर्जी लिखो ले लेंगे, क्योंकि आप उस एरिया से क्या आ गए, बाहर आ गए। अगर हमें पता करना हो कि कौन सा जो है एरिया था जहाँ पे हमने कंडीशन लगाई है, आपको याद है तो अच्छी बात है, बहुत बार हमें याद नहीं रहता है, तो उस सिचुएशन के अंदर आप क्या करना, होम में जाना, होम के अंदर एक बटन दिखाई देगा, इसका नाम है फाइंड। फाइंड का मतलब होता है ढूंढना। क्या ढूंढना चाहते हैं, क्या फाइंड करना चाहते हैं, हम ढूंढना चाहते हैं डाटा वैलिडेशन। सेलेक्ट करके दिखा देगा कि ये एरिया आपका वैलिडेशन वाला एरिया है जहाँ पे आपने कंडीशन लगाई थी। ठीक है, अब दोबारा चलते हैं डाटा वैलिडेशन के अंदर, यहाँ पे हम। ठीक है, अब यहाँ जाके देखो, जब आप वैलिडेशन में गए थे, ये तो सेटिंग्स हो गई आपकी, ये मैसेज हो गया। एरर के अंदर आपके 3 बातें यहाँ पे आती हैं, एक आता है स्टॉप वैल्यू, एक वार्निंग और एक इन्फॉर्मेशन। जो कंडीशन आपने लगाई है उस कंडीशन के अंदर अगर आपने स्टॉप सेलेक्ट कर रखा है, जो बाय डिफॉल्ट होता है, तो स्टॉप का मतलब स्ट्रिक्टली ना, नहीं लिखने दूंगा। ठीक है, अगर हमने लिया वार्निंग, तो वार्निंग के अंदर क्या होगा कि जैसे आप उससे बाहर वैल्यू लिखेंगे जो आपका क्राइटेरिया था, तो आपको जस्ट वार्निंग देगा, कहता है कि यह आपने गलत लिखा हुआ है, आप नो करके इसको एग्जिट कर सकते हैं या इसको यस करके एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली जो है अगर आप नो करना चाहते हैं तो आप स्टॉप लेके चलेंगे। हमने दोबारा एरिया सेलेक्ट किया डाटा वैलिडेशन की हेल्प से, फाइंड की हेल्प से, यहाँ पे स्ट्रिक्टली नो है तो स्टॉप। वार्निंग में सिर्फ क्या आएगी, वार्निंग देगा, बाकी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन में सिर्फ आपको इन्फॉर्म करेगा, जैसे आपने यहाँ पे लिखी गलत वैल्यू, आपको बोलेगा गलत लिखी है, हमने कहा कोई बात नहीं। ठीक है, तो वैसे जो रूल कहता है वो आपका क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली नो ही होना चाहिए। जब लिखने की परमिशन दे रहा है तो फ़ायदा क्या उसका। ठीक है, समझ गए बात को। तो यहाँ से मैंने अभी क्या किया, उसको स्टॉप कर दिया और एक बार मैं कर रहा हूँ क्लियर ऑल। ठीक है, तो एक डेमो दिया है मैंने, किसके ऊपर डेमो दिया आपको, वॉल नंबर के ऊपर, समझ गए। इसी टाइप से मैं आपको एक डेमो और दे रहा हूँ। मैंने फिलहाल क्या किया, क्लियर ऑल का। अच्छा, अगली कंडीशन लगाने से पहले उस एरिया को पहले क्लीन कर देना, ताकि उसमें दोबारा से कोई दूसरा इफेक्ट ना आए। इस एरिया के अंदर हम चाहते हैं टेक्स्ट लेंथ के ऊपर कंडीशन लगाना। चलो दोबारा करते हैं, वैलिडेशन के अंदर गए, यहाँ से हमने ले लिया, क्या ले लिया, टेक्स्ट लेंथ ले लिया। मिनिमम हमने कहा 3 कैरेक्टर और मैक्सिमम हमने कहा 5 कैरेक्टर। ठीक है, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5। अब आप इसी एरिया के अंदर, मैसेज मैंने नहीं डाला, मैसेज आप डाल देना, डालना चाहो। इसी एरिया के अंदर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा RAM राम, एक्सेप्ट कर लिया। हमने जैसे यहाँ पे RA लिखा, क्या एक्सेप्ट कर रहा है, नहीं, क्योंकि मिनिमम 3 कैरेक्टर अगर, अच्छा मैक्सिमम कितना था, हमने यहाँ पे लिखा राज कुमार, कितना नहीं लिया ना, तो ऐसे हमने कंडीशन लगा दी टेक्स्ट के ऊपर। समझ गए बात को। ठीक है, अच्छा वो कंडीशन सिर्फ टेक्स्ट पे है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है ना, आपका वो कंडीशन जो है टेक्स्ट पे और नंबर पे दोनों के ऊपर कुछ भी लिखा क्यों ना हो, क्योंकि हम बात कर रहे हैं उसके अंदर लिखने वाले कैरेक्टर्स की। ये भी आपको एक तरह से कैरेक्टर में ही होते हैं, जैसे उसके अंदर 1 2 3 4 कैरेक्टर लिखे गए हैं। चाहे आप कुछ भी लिखो, आपको वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। मिनिमम 3 और मैक्सिमम आपका 5। एरिया मुझे पता नहीं है कौन सा था, मुझे सिस्टम से पूछना है, तो यहाँ से आप क्या करो, फाइंड कर लो, बता देगा आपका। हटाना चाहते हैं तो क्या करें, इसी टाइप से आप क्या कर दे, क्लियर ऑल कर दे, आपका हट जाएगा। चलो एक डेमो और देखते हैं इसी के अंदर चलते चलते, जिसका नाम है आपका लिस्ट। लिस्ट में क्या होगा, लिस्ट और देख के चलो साथ में। हमने यहाँ पे लिखा स्टेट। अब हम चाहते हैं स्टेट के अंदर एक लिस्ट खुले, उस लिस्ट के अंदर हमारे नाम आए, RJ आ गया, दिल्ली आ गया, UP आ गया, और यहाँ पे हमने BR लिख दिया, एक हमने HR लिख दिया। हम चाहते हैं कि स्टेट के अंदर जिसका जो स्टेट है वो लिखे या सेलेक्ट करे। लिख तो सकता है, लेकिन आप चाहते हैं सेलेक्ट करें, तो उसके लिए क्या करें, जैसे हमने यहाँ पे एक ऑप्शन और ले लिया, ATTEND, अटेंडेंस ले लिया। अटेंडेंस के अंदर हमने बोला कि उस बॉक्स के अंदर या तो आना चाहिए येस, या आना चाहिए नो, या आना चाहिए लीव। ठीक है, हम चाहते हैं ये ऑप्शंस इस वाले बॉक्स में आना स्टार्ट हो, तो जिस बॉक्स में आना स्टार्ट हो उस बॉक्स पे क्लिक करना, वैलिडेशन के अंदर जाना। इस बार यहाँ से क्या लेना, लिस्ट। लिस्ट पे क्लिक करने के बाद सोर्स पे जाके जो फंक्शंस या जो ऑप्शंस आप इसमें लाना चाहते हैं उनको क्या करना, यहाँ से सेलेक्ट करना। सेलेक्ट कर लिया, इनको अलग से लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना। अब ओके करने के बाद देखो क्या होगा,
आप इसमें कुछ भी लिखेंगे तो लिखने के लिए परमिशन नहीं देगा। ये आपको कहता है कि सिर्फ आप इस लिस्ट में से सेलेक्ट कर सकते हो, आप इसके अलावा कोई और टेक्स्ट नहीं लिख सकते हैं। समझ गए बात को? ठीक है। ऐसे दोबारा देखो, हम चाहते हैं यहाँ पे अटेंडेंस के अंदर येस नो और एल यानी लीव आना चाहिए, तो पहले यहाँ क्लिक करना है जहाँ पे आपको जो है कंडीशन लगानी है। वैलिडेशन में गए, उसके बाद यहाँ से क्या लिया, लिस्ट, उसके बाद सोर्स पे क्लिक करके सेलेक्ट करो, ओके करो, लिस्ट के अंदर जो भी है वो आपके यहाँ पे आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। इसी टाइप से मैं एक हल्का सा डेमो और दे रहा हूँ, ये आपको खुद करके देखना है, आपका काम रहेगा। हमने यहाँ पे लिखा स्टार्ट डेट, कोई भी लिखना जो भी आपका मन करे, और यहाँ पे हमने लिख दिया एंड डेट। कोई भी 2 डेट लिखना है यहाँ पे, और हम चाहते हैं कि इस एरिया के अंदर जो डेट यहाँ लिखी है उसके और उसके बीच की ही यहाँ लिखी जाए। सेलेक्ट करो, स्टार्ट डेट में जाओ, और यहाँ से कंडीशन क्या लेना, डेट 1 लेना। अब डेट में क्या करना, यहाँ पे स्टार्टिंग डेट और यहाँ पे आपके एंडिंग डेट। डेमो दिया है, कहने का मतलब समझ गया आप, डेमो दिया है, करके आपको खुद देखना, ये आपका क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। यहाँ पे डेट लिखना, जैसे आपने लिख दी 1 अप्रैल से लेके आपने लिख दी यहाँ पे 1 मई तक, तो उसके और उसके बीच में आपके लिखे जाएंगे, उसके अलावा नहीं लिखे जाएंगे। अगर आप यहाँ से बिटवीन लेते, काम आपका है। सेम आपका किसके ऊपर है, टाइम के ऊपर है, ये करके आपको खुद देखना है। और सेम डेसिमल के ऊपर, डेसिमल भी आपको मैं समझाया था चलते चलते, कि हम कहते हैं कि इस एरिया के अंदर जो डेसिमल वैल्यू है, ठीक है, करके देखना वो काम आपका। डेसिमल में हमने कहा कि मिनिमम जो है पॉइंट जो है वो 2 होना चाहिए और मैक्सिमम 3 होने चाहिए। मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितने, 3। अब इससे होगा क्या, जैसे आप कोई वैल्यू लिखोगे, आप जैसे आपने कोई वैल्यू लिखी 2.3456, तो ये इसको नहीं लेगा, क्योंकि मिनिमम हमने क्या बोला है 2 और मैक्सिमम क्या बोला 3 बोला। तो ये करके देखने का काम आपका है, क्योंकि सारी चीज़ अगर मैं करा दूंगा तो फिर आपने क्या करके देखा, समझ गए? तो वैलिडेशन के ऊपर एक बार नज़र डालो, पूरे के ऊपर बहुत अच्छा बटन है, काम का बटन है। इसमें आप डाटाबेस के ऊपर या किसी भी एरिया के ऊपर कंडीशन लगा सकते हैं। उससे होगा क्या कि उस एरिया में फिर आप जो चाहोगे वही लिखा जाएगा। ठीक है। दूसरा जो इसका पॉइंट है वो ये है कि अभी हमने कंडीशन लगाई किस एरिया पे, ब्लैंक एरिया पे। वैलिडेशन आपका 2 तरीके से काम आता है। एक, आप ब्लैंक एरिया पे कंडीशन लगा के उस पर गलत वैल्यू लिखने की परमिशन को रोक सकते हो। ठीक है। जैसे इस एरिया पे हमने कंडीशन लगाई कि इस एरिया के अंदर 52 लेके 80 के बीच में लिखा जाना चाहिए, तो 50 से लेके 80 के बीच में लिखा जाएगा। लेकिन अगर कभी चेक करना पड़े कि इस एरिया के अंदर जो है कौन सी 50 से 80 के बीच में नहीं आती है, कौन सी रॉन्ग वैल्यू है। 2 बातें दोबारा बता रहा हूँ कि वैलिडेशन का अगर आप चाहें तो ब्लैंक एरिया पे लगा सकते हैं। ब्लैंक एरिया पे लगाने से उसमें गलत वैल्यू लिखने की परमिशन नहीं देगा। लेकिन अगर लिखा हुआ एरिया, अगर आप उसमें चेक करना चाहते हैं कि कौन सी गलत वैल्यू है, तो ज़रा ध्यान दो, दोबारा से सेम प्रोसेस है। करना क्या, एरिया सेलेक्ट करना, वैलिडेशन में जाना, यहाँ से क्या लेना, वॉल नंबर, बिटवीन ले लिया। चलो मैंने दोबारा से, मैंने कहा इस एरिया के अंदर 50 से लेके 80 के बीच की जो वैल्यू है वो कौन सी नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया, इसमें से हमें 50 से लेके 80 के बीच वैल्यू चाहिए। अब 50 से 80 के बीच की वैल्यू तो ठीक है, लेकिन उसके बाद की क्या है, सारी की सारी इनवैलिड है आपकी। अब आप ओके करके, और अगर आप चेक करना चाहते हैं कि कौन सी इसमें इनवैलिड है, तो यहाँ पे क्लिक करना इसके साथ में। ठीक है। यहाँ नहीं करना, क्या बोला मैंने, इसके जस्ट साथ में क्लिक करना, और क्या करना, सर्कल इनवैलिड डाटा। मतलब इस एरिया के अंदर 50 से लेके 80 के बीच में जो वैल्यू है वो तो आपकी सही है, लेकिन जो बाकी है वो क्या है, आपकी गलत है। तो ये इनवैलिड जो है आपको दिखा देगा। हटाने के लिए आप क्या कर दो, क्लियर कर दो। समझ गए बात को? दोबारा बता रहा हूँ, लिखे हुए एरिया पे कंडीशन लगाना है तो आप जो है उसमें चेक कर पाएंगे कि आपने कौन सी जो है इसमें रॉन्ग वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है। एक डाटाबेस है ब्लैंक, वहाँ पे या तो आप ऐसे बाउंडेशन लगाओ कि आपको गलत लिखने की परमिशन ना दे, या लिखे हुए एरिया पे आप कंडीशन लगा के चेक करो उसमें कौन सी आपने गलत वैल्यू लिखी हुई है। दूसरा ये कि अगर आप इनवैलिड सर्कल चेक करेंगे तो आपको दिखा देगा, दिखा दिया। अब आपने बोला सर 33 नहीं, यहाँ अगर मैं 67 कर दूँ, तो जैसे 67 करूँगा तो ये उस रेंज के अंदर आ जाएगा। आते क्या होगा, सर्कल हट जाएगा, हट गया सर्कल, क्योंकि 50 से लेकर 80 के बीच में आ गया, 50 to 80 के बीच में आ गया। लेकिन जैसे इसको वापसी मैं गलत करने की कोशिश करूंगा तो नहीं करने देगा। आप मतलब सही कर सकते हो, लेकिन गलत दोबारा से नहीं करने देगा। हाँ, अंडू बटन दबा दो, वो एक अलग बात है, वो एक अलग प्रोसेस है, लेकिन वो आपको दोबारा से गलत करने की परमिशन नहीं देगा। ठीक है। जैसे वैल्यू आपकी गलत है तो आप इसको सही कर सकते हो अगर आप चाहो तो, लेकिन वापसी इसको गलत करने की परमिशन आपको नहीं देगा। समझ गए बात को? ठीक है। तो ये आपका डाटा वैलिडेशन है, बहुत बढ़िया बटन है। मैंने दोनों तरीके से बता दिया, ब्लैंक एरिया पे भी कंडीशन लगाना और लिखे हुए एरिया पे कंडीशन लगा के चेक करना कौन सा इसमें इनवैलिड डाटा है। समझ गए बात को? चलो इतना ट्राई करो।